वास्को डी गामा कौन था, वह भारत क्यों आया, उसे भारत का खोजकर्ता क्यों कहा जाता है, जानेंगे सब वीडियो में। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरीके से व्यापारिक था। उसके लिए ये खोज वास्तव में बड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अरब जगत का वो राज जान लिया था जिसके कारण यूरोपीय देशों को बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला था। दरअसल यूरोपीय देश अरब जगत के माध्यम से मसाले चाय खरीदते थे और अरब जगत उनसे बहुत मोटी रकम वसूलता था। उन्हें ये सब भारत से हासिल होता था। अरब जगत ने कभी यूरोपीय देशों को ये राज उजागर नहीं होने दिया कि ये मसाले कहाँ से मिलते हैं। वहीं यूरोपीय देशों को लगातार उस देश के बारे में जानना था जहाँ से ये सारा कुछ आता है। इसी कश्मकश के बीच इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी। उसका मकसद था भारत की खोज करना, लेकिन अटलांटिक महासागर में आकर वो भटक गया और अमेरिका की तरफ आगे बढ़ चला। जब वह अमेरिका के तट पर पहुंचा तो उसे लगा यही भारत है और वह अपनी खोज में सफल हो चुका था, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया था कि यह भारत नहीं अमेरिका है। कोलंबस की यात्रा के 5 वर्ष बाद वास्को डी गामा का सफर शुरू हुआ था। एक विशाल नौका के साथ उसने ये सफर 1497 में 200 से अधिक नाविक के साथ शुरू किया। उसके साथ 4 और जहाज भी थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो एक अच्छा कप्तान था। वास्को डी गामा भारत की खोज करते करते अफ्रीका पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि ये वो जगह नहीं है जिसकी वह खोज करने निकला है। उसको अभी लंबा रास्ता तय करना था। यही सोचकर वो कैप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ, लेकिन इस लंबे रास्ते को तय करने के बाद वह काफी थक गया था और उसके कई नाविक बीमार पड़ गए थे और खाने का सामान भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। उन्होंने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। वहां के सुल्तान को उसने बेशकीमती तोहफे दिए, बदले में भारत जाने की जानकारी मांगी। यहाँ से उन्हें जरूरत का खाना भी मिल गया। आखिर लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। यह वही जगह थी जिसकी यूरोपीय देशों को तलाश थी। यहाँ पर हर वो चीज थी जिसे यूरोप खरीदता था। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिला और उसे व्यापार के लिए राजी कर लिया। 3 माह कालीकट में बिताने के बाद पुर्तगाल वापस चला गया। इस पूरे सफर में उसके साथ केवल 55 नाविक ही वापस जिंदा लौट पाए। 1499 में उसके लिस्बन पहुंचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी। इसके बाद 1502 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा वास्को डी गामा को नौसेना के साथ भारत भेजते हैं। इस बार उसका मकसद कालीकट के आसपास के इलाकों पर अधिकार जमाना था। उसने कालीकट पर कई बड़े हमले किए जिससे राजा को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। ये वास्को डी गामा के लिए बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद वो 1502 में वापस पुर्तगाल चला गया। 1522 में वह दोबारा भारत आया। कुछ समय यहाँ रहने के बाद 1524 में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। 24 मई 1524 को उसका यहीं पर निधन हो गया। उसको कोची में दफनाया गया। 1538 में उसकी कब्र खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया। तो दोस्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि उसने यूरोपीय देशों के लिए भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा था, जिससे वह भारत आ सके और व्यापार कर सके। फिर उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत पर कब्जा कर लिया। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।